हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ ज़फ़र राउत। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? स्टेनो का, जूनियर असिस्टेंट, ड्राइवर का और इन सब के साथ-साथ ग्रुप डी के बहुत सारे जो पोस्ट हैं, माली, चपरासी, सफाई कर्मी, ये सभी के एग्ज़ाम के लिए ये टॉप 50 करंट अफ़ेयर के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ये निचोड़ करंट अफ़ेयर है, टॉप 50 क्वेश्चन, यही आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है, इसी में से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। यही एग्ज़ाम में आपके छपने वाले हैं ये क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ये पूरा मैंने एनालिसिस किया है पूरे ईयर का और पूरे ईयर में जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे यही लगा। ये आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है? यही क्वेश्चन आएगा पूरी तरीके से इस पूरे वीडियो को वॉच कर लीजिए। टॉप 50 क्वेश्चन में आपको इस वीडियो से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएँगे, तो पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है? वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन है 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 किस टीम ने जीता? तो यह जीता है केरल ने। किसे हरा के जीता है? बंगाल को हराकर। तो 75वीं संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है? तो 75वीं संतोष ट्रॉफी केरल ने जीता है बंगाल को हरा के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता कौन है? ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता आपकी बार जैन यूनिवर्सिटी बना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन, ठीक है, महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है? तो किस राज्य के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन महेश हाल्ट कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान, ठीक है? राजस्थान राज्य का जो मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन नाम से एक रेलवे स्टेशन था, इसका नाम बदल के महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन में जीवला किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष ऋण योजना है? तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऋण योजना है जीवला, ठीक है? जीवला से याद रखिए महाराष्ट्र सरकार। अब ये है क्या? तो इसमें है कि कारागार विभाग द्वारा, ठीक है, कैदियों के लिए यह शुरू किया गया। मतलब जो कैदी आते हैं इस विभाग, मतलब कारागार में जो बंद होते हैं, उन्हीं की कमाई के लिए और उन्हीं की खर्चा पानी के लिए ये पूरी तरीके से जीवला कार्यक्रम शुरू किया गया। वो इसमें बहुत सारे इनको काम दिए जाते हैं कैदियों को और वो काम करते पैसे अर्न करते हैं। तो जीवला कार्यक्रम राज्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंक है 150वां स्थान है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। क्लियर है? चलिए प्रथम स्थान किसने हासिल किया? प्रथम इस स्थान पे आपका कौन है? नॉर्वे है। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ डेनमार्क नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका नॉर्वे रहेगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का इसका प्रथम स्थान पे कौन था? नॉर्वे। सेकंड स्थान पे डेनमार्क एंड थर्ड स्थान पे आपका स्वीडन रहा है, ठीक है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 150वां रहा है। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो दर्ज किया गया है वो लद्दाख, ठीक है? 1104 यहाँ के लिंगानुपात है टोटल, ठीक है? चलिए इसमें दूसरे स्थान पे कौन रहा है? अरुणाचल प्रदेश, इसका 1044 रहा है एंड तीसरे स्थान पे रहा है अंडमान एंड निकोबार, जिसका टोटल जो नंबर है, रैंक आया है 984 अंक है, ठीक है? इसलिए ये तीसरा स्थान है। तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में दर्ज किया गया है? लद्दाख राज्य में। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर क्या रहा है? तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर धाकड़ रहा है, ठीक है? और यह अब की बार चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये हरियाणा में होगा और ये 4 से 13 जून तक पूरी तरीके से चलेगा, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 ये सिंथिया रोसेनवेग ने जीता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वरुण, ठीक है? ये किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो यह जो है यह भारत और फ्रांसीसी नौसेना के बीच आयोजित किया जाने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है? और ये नौसैन्य अभ्यास है, मतलब ये जो जल वाले सैनिक होते हैं नेवी वाले उनका है, ठीक है? तो भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है वरुण, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में पहले स्थान पे कौन रहा है? तो पहले स्थान पे रहा है गुजरात, ठीक है? एंड दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र एंड तीसरे स्थान पे कर्नाटक रहा है। तो नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि वर्ष 2020-21 के लिए शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन रहा है? तो शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य 2020-21 में उत्तर प्रदेश रहा है, ठीक है? डेटा चेंज होता रहता है, कभी उत्तर प्रदेश कभी पश्चिम बंगाल, लेकिन 2020-21 का उत्तर प्रदेश रहा है। ये डेटा भी जल्दी हाल ही फिलहाल में आई है 2021 का, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए 12वां क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, कि ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बनी है? तो पहली पाकिस्तानी महिला गायक अरुण आफ्ताब बनी है ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली, वो भी पहली, ठीक है? ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश सरकार ने कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये टोटल 13 जिलों के नए गठन की घोषणा की है आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है? चलिए आगे अगर हम बात करें, आगे अगला क्वेश्चन है
कि मियामी ओपन, ठीक है, मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 किसने जीता है? तो मियामी ओपन टेनिस 2022 का खिताब ये ईगा स्वितविक ने जीता है, जापान की नाओमी ओसाका को हराकर। तो किसने जीता है? ईगा स्वितविक। और ये कहाँ की हैं? ये पोलैंड की हैं, ठीक है। तो पोलिश खिलाड़ी हैं जो जापान की नाओमी ओसाका को हराकर मियामी ओपन टेनिस खिताब इन्होंने जीता है। और मियामी ओपन किस खेल से संबंधित है? यह जो मियामी ओपन है यह टेनिस खेल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि ऑपरेशन उपलब्ध क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑपरेशन उपलब्ध। तो ऑपरेशन उपलब्ध आपका अवैध टिकटिंग, ठीक है, अवैध टिकटिंग के खिलाफ, ठीक है, ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यह चलाया गया। मतलब अभी हाल ही फिलहाल में रेलवे की जो जितनी भी साइटें थी उनको हैक कर लिया जाता था और अवैध टिकट का कालोबाजारी किया जाता था, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यह चलाया गया। और बहुत सारे स्टेशनों में बाहर अवैध टिकट भी बेचे जाते हैं जाली छापकर, तो इसलिए यह अभियान रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया अवैध टिकटिंग के खिलाफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रामदरस मिश्रा को। किसे? रामदरस मिश्रा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सरहुल महोत्सव 2022 मनाया गया? कौन सा महोत्सव? सरहुल महोत्सव, इंपॉर्टेंट है। तो सरहुल महोत्सव 2022 ये आपका कहाँ पे मनाया गया है? ये आपका झारखंड राज्य में मनाया गया है, ठीक है। सरहुल महोत्सव झारखंड राज्य में, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, टेम्पल 360 क्या है? ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो टेम्पल 360 क्या है? ये जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये अभियान चलाया गया है, जितने भी हमारे केंद्रीय मंत्रालय सरकार द्वारा, ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा जितने भी भारत में मंदिर हैं उन सभी मंदिरों के अनुष्ठानों, मतलब जो पूजा पाठ जितने होते हैं, आरती होती है, उसको लाइव देखने के लिए टेम्पल 360 पोर्टल लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के लॉन्च किया गया है। तो और क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य में चिथिरई उत्सव शुरू किया गया? चिथिरई उत्सव ये आपका तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया। चिथिरई उत्सव इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे उत्सव जो हमें नहीं याद होते हैं तो वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास, ठीक है, बकलो 2022 का आयोजन हुआ? कहाँ पे हुआ है? तो बकलो 2022 का शुभारंभ जो हुआ है वो हुआ है आपका कजाकिस्तान में, ठीक है। तो कजाकिस्तान इज द राइट आंसर। भारत और किसके बीच? कजाकिस्तान के, सॉरी, भारत और किर्गिस्तान के बीच बकलो 2022 का संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किसके बीच? भारत और किर्गिस्तान। अगले क्वेश्चन की बात करें, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2000 किसे प्रदान किया गया है? तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल के इतिहास में, ठीक है, रिटायर्ड हर्ट होने वाले, मतलब रिटायर्ड हर्ट कुछ देर के लिए खेल से बाहर हो जाएंगे, ठीक है, अगर वो बैटिंग कर रहे हैं तो कुछ देर के लिए रिटायर्ड, मतलब कुछ देर के आराम के लिए भेज दिया जाता है कोई प्रॉब्लम होने पर, ये होता है रिटायर्ड। तो पहले खिलाड़ी कौन है? तो पहले खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन है, जो आईपीएल में पहली बार उन्होंने रिटायर्ड हेड लिया था किसी कारणवश, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस देश में, ठीक है, किस देश में 9 वर्ष उत्सव पोइला बोईसाख मनाया गया? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में यह उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पोइला बोईसाख, ठीक है, पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक राजेश तलवार हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में रंगोली बिहू उत्सव या महोत्सव मनाया गया? तो रंगोली बिहू उत्सव या महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह मनाया गया आपके असम राज्य में, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रंगोली बिहू उत्सव महोत्सव ये असम राज्य में मनाया गया। चलिए कुछ यहाँ पे डेट वगैरह हैं जो आपसे पूछ लिया जाता है, तिथि और दिनांक जो इंपॉर्टेंट होता है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस या 21 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, ठीक है। सिविल सेवा 21 अप्रैल, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ये बात करें, किस राज्य द्वारा नौ निगरानी ऐप, ठीक है, जारी किया गया? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा नौ निगरानी ऐप जारी किया गया। और यह ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा यह जारी किया गया, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा गया है, पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने, ठीक है, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो उड़ीसा राज्य जो है, ठीक है, इसने 2022 में पूरे भारत में एमएसएमई पुरस्कार इसने जीता है। एमएसएमई का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होगा? मतलब एम फॉर मीडियम, मतलब सूक्ष्म, ठीक है, लघु मध्यम उद्योग, ठीक है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, ये एमएसएमई का फुल फॉर्म है। ये अब की बार प्रथम पुरस्कार उड़ीसा ने जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा, ठीक है,
रणजी ट्रॉफी 2022 किस राज्य ने जीता है? तो पहली बार इतिहास रचा है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर, ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2022 को जीत लिया है। और इसमें ज़्यादातर पूछा जाएगा कि सर्वाधिक विजेता कौन रहा है, कौन सर्वाधिक बार ये रणजी ट्रॉफी जीता है। तो मुंबई सबसे सफल टीम है, 41 बार इसने रणजी ट्रॉफी को जीता है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है, क्रिकेट खेल की यह ट्रॉफी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि भारत की वर्तमान महिला राष्ट्रपति किस जनजाति से संबंधित है? तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि राष्ट्रपति अभी हाल ही फिलहाल चुनी गई है, तो पूछा जाएगा। तो आपका संथाल जनजाति से, किस जनजाति से? संथाल जनजाति से। तो हमारी राष्ट्रपति कौन है? हमारी राष्ट्रपति है राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत देश की नई महिला राष्ट्रपति है, ठीक है। और दूसरी महिला राष्ट्रपति है क्योंकि पहली जो महिला राष्ट्रपति थी वो थी आपकी कौन? प्रतिभा पाटिल, ठीक है। और दूसरी वाली कौन है? द्रौपदी मुर्मू, याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे और भी जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं। संथाल जनजाति, तो संथाल जनजाति देखिए गौड़ और भील के बाद संथाल भारत का तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति है, ये भी याद कर लीजिए। सबसे बड़ा गौड़, दूसरे पे भील जनजाति है, तीसरा पे आपको आज मालूम चल गया होगा संथाल जनजाति। संथाल जनजाति से द्रौपदी मुर्मू आती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारत के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके भारत अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही बने हैं, इस कॉल्ड जैक रिगजिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा राज्य 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 2023 में जम्मू कश्मीर भारत का जो राज्य है ये G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन, किस देश की खुदसुल झील, ये याद कर लीजिए, खुदसुल झील, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बना के देता है और आप कहोगे कि ये पता नहीं कहाँ से पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो किस देश की खुदसुल झील को यूनेस्को ने, ठीक है, विश्व नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर, ठीक है, रिजर्व में शामिल किया है? तो किस देश की खुदसुल झील को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया? मंगोलिया की, ठीक है। तो मंगोलिया देश की खुदसुल झील है, ठीक है। और यह ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, लगभग यहाँ का 70%, दुनिया का कुल 0.40% है। यह ताजे पानी का 70% और दुनिया के कुल 0.40% है, ताज़ा पानी यहीं पर मिलता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये वाराणसी यूपी में स्थापित किया गया है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। अब इधर जितने भी क्वेश्चन मैंने पिकआउट किए हैं, काफ़ी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फॉर्म देने जा रहे हो, तो उत्तर प्रदेश के भी करंट अफेयर पूछे जाएंगे और जरूर पूछे जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा है, हाँ ये 100% आ सकता है, तो उन्हीं क्वेश्चन को पिकआउट किया गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में किसे चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में जो चुना गया है वो यहाँ पे देखा जाएगा तो महाराष्ट्र इज अ राइट आंसर, ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड के में महाराष्ट्र राज्य की झांकी को ये दूसरा स्थान मिला है और पहले स्थान पे आपका कौन रहा है? पहले स्थान पे आपका यूपी रहा है, तो ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में यूपी को पहला स्थान और महाराष्ट्र को दूसरा स्थान दिया गया है, ठीक है। यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है यूपी, शायद मिस्टेक हो गया, भूल गया हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कौन सा राज्य ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से, ठीक है, मामलों के निपटान में पहले स्थान पर रहा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान में पहले स्थान पर रहा है। पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक से, जैसे कोर्ट कचहरी में जितने भी कोर्ट में मुकदमे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पूरी तरीके से नेट का सहारा लिया गया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, यूपी सरकार ने किस जिले के 4 वन गाँव और राजस्व गांव घोषित किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बहराइच। यूपी सरकार ने बहराइच जिले के 4 वन गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि देश की पहली शिक्षा टाउनशिप का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा नीति, ठीक है, सौर ऊर्जा नीति 2022 का मसौदा जारी किया है? तो किस राज्य ने जारी किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2022 का मसौदा जारी किया है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य से रिलेटेड इसे पूछा जा सकता है क्योंकि सौर ऊर्जा के मामले में अभी पूरे भारत में जो फर्स्ट नंबर पे है वो आपका कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आपका यूपी आता है, ठीक है। यहाँ की काफ़ी जनसंख्या सौर ऊर्जा को इस्तेमाल करती है, तो पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि पीएम द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो जालौन जिले में किया गया है और जालौन के उरई तहसील में किया गया, पूछा जा सकता है, और ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। तो पीएम द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, सबसे पहले इसका उद्घाटन कहाँ किया है पीएम ने? जालौन के उरई तहसील में किया है, और ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ये ऐसे पूछा जा सकता है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। और किस तहसील में? उरई तहसील में। और उरई तहसील कहाँ पे? जालौन जिले में। तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला
भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये आपका है आगरा। आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का शहर है, तो आगरा इज़ द राइट आंसर। वैक्यूम आधारित सीवरेज, सीवरेज मतलब मलमूत्र, ठीक है, वैक्यूम आधारित जो मशीन लगाकर पूरी तरीके से मलमूत्र को इकट्ठा कर लेगी, तो ये आगरा जिले में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि सरयू, ठीक है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बलरामपुर। बलरामपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये क्वेश्चन पिक आउट किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम देने जा रहे हो, जरूर पूछेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है, पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये वाराणसी यूपी में किया गया। पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ वाराणसी यूपी में किया गया, इंपॉर्टेंट है। उनकी बात करें, उत्तर प्रदेश में 4 नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया है, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या में कामाख्या, ठीक है, देवरिया में हेतिमपुर, ठीक है, कुशीनगर में मथौली नगर पंचायत, देवरिया में हेतिमपुर, अयोध्या में कामाख्या नगर पंचायत और फर्रुखाबाद में संकीसा नगर पंचायत। ये 4 शहर जो हैं या 4 जिले कह लीजिए, इसमें अयोध्या में कामाख्या में नगर पंचायत बनाया जाएगा, ठीक है, देवरिया में हेमितपुर में बनाया जाएगा नगर पंचायत, कुशीनगर के मथौली में नगर पंचायत और फर्रुखाबाद के संकीसा में नगर पंचायत बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है, हाल ही फिलहाल लेटेस्ट में 6 सितंबर का ये डेटा है, तो ये जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है? ये कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके आप जरूर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का शुभारंभ कहाँ से किया गया, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, तो ये गोरखपुर से किया गया, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान, जो पुराना अभियान था स्कूल चलो अभियान, जैसा आपने दूरदर्शन में प्रचार भी देखा होगा, उसको नए सिरे से मुख्यमंत्री ने कहाँ पे चालू किया, कहाँ पे इस अभियान का शुरुआत किया है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला श्रावस्ती जिले से इन्होंने इस अभियान को चालू किया। ये एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि उत्तर प्रदेश की झांकी किस विषय पर आधारित थी? 2022 में जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान मिला और उत्तर प्रदेश की झांकी जो है वो एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम के विषय पे ये पूरी झांकी निकाली गई थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब हर जिले के यूपी के अलग खासियत है, किसी न किसी जिले में कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ये था विषय में, और काशी विश्वनाथ मंदिर था, ठीक है, तो इन दोनों को शामिल किया गया है झांकी में। चलिए अगले 50वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उत्पादित प्रसिद्ध आम को जीआई टैग दिया गया, तो किस आम को दिया गया जीआई टैग? तो ये रटौल आम को जीआई टैग दिया गया। और ये रटौल आम कहाँ पे बेसिकली इसका उत्पादन होता है, कहाँ पे लगाया जाता है इसका पेड़ वगैरह? तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में यह रटौल आम बहुत फेमस है, इसे अभी हाल ही फिलहाल में जीआई टैग भी दिया गया है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं, तो पूरे क्वेश्चन को, पूरे वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए, ठीक है, 100% आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए अगर आपका मन करे, ठीक है। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और बाकी यही क्वेश्चन आपके आएंगे। मैंने इसमें कुछ यूपी के करंट अफेयर क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, थोड़ा मैंने अदर करंट अफेयर और पूरा ईयरली करंट अफेयर से मैंने पिक आउट किया है, फिर टॉप 50 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जितने लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देख के जाइए, आपका 100% करंट अफेयर के जो क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।